प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरे विश्व में लोग संत जोसेफ के कार्यकर्ता की दावत का जश्न मना रहे हैं। संत जोसेफ यीशु के पालक पिता और मरियम के पति थे। आज वह अपनी जिम्मेदारी और उस सेवा के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने पवित्र परिवार को प्रदान की थी। संत जोसेफ श्रमिकों के संरक्षक संत हैं। जैसे जैसे लोगों का काम हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा लेता है, अक्सर हम उस तरीके से काम करने के लिए संघर्ष करते हैं जो परमेश्वर का सम्मान करता है। आपके चेहरे के पसीने से तुम रोटी खाओगे जब तक तुम मिट्टी में नहीं लौटोगे। पृथ्वी पर सभी लोगों का कर्तव्य है कि वे काम करें। जो काम नहीं करता उसे खाने का कोई अधिकार नहीं है। संत पौल ने कहा, अगर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे नहीं खाना चाहिए। संत जोसेफ की प्रार्थना शक्तिशाली है। अपनी आत्मकथा में एविला के संत तेरेसा ने हमें कुछ जानकारी दी है कि संत जोसेफ का हस्तक्षेप बहुत शक्तिशाली है। प्रभु हमें यह सिखाने की इच्छा रखते हैं, जैसा कि वह स्वयं पृथ्वी पर उनके अधीन थे, वह सब देते हैं जो संत जोसेफ अनुरोध करते हैं। संत जोसेफ परिवार में पिता के आदर्श हैं। परमेश्वर ने सभी पुरुषों में से संत जोसेफ को यीशु का पालक पिता चुना। उन्हें परिवार की देखभाल करना और पुत्र यीशु की रक्षा करने और भगवान के सबसे महान प्राणी कुमारी मरियम की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया था। हमें याद रखना चाहिए कि संत जोसेफ की तरह पुरुषों को भी अपनी पत्नी और बच्चों को परमेश्वर का प्यार दिखाने के लिए बुलाया जाता है। जोसेफ ने विश्वास पूर्वक पवित्र परिवार की सेवा की और उन्हें सभी खतरों से बचाया ताकि वे परमेश्वर के परियोजना को पूरा कर सकें। संत जोसेफ एक आज्ञाकारी आदमी था। जब भी परमेश्वर ने उसे कुछ करने के लिए कहा, जोसेफ हाँ कहने के लिए उत्सुक था। जब वह कुंवारी मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ले रहा था, जनगणना के लिए बेतलहेम जा रहा था या अपने परिवार के साथ मिस्र भाग रहा था, जोसेफ ने हमेशा परमेश्वर की इच्छा का तुरंत पालन किया। एक ऐसे युग में जहां हमें अपने तरीके से काम करने के लिए कहा जाता है, संत जोसेफ एक महान अनुस्मारक हैं कि सच्ची महानता परमेश्वर की इच्छा का पालन करने में पाई जाती है, न कि हमारी अपनी इच्छा। वह मौन रहने वाला आदमी था। हमने कभी बाइबल में जोसेफ का एक शब्द नहीं सुना, क्योंकि वह एक महान मौन रहने वाले व्यक्ति थे। इस मौन के कारण वह परमेश्वर की आवाज सुनने और पवित्र परिवार के लिए अपनी इच्छा को समझने में सक्षम था। शोर और आवाज के युग में जोसेफ हमें याद दिलाता है कि यदि हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो हमें अपने दिलों को शांत करना चाहिए और मौन में प्रवेश करना चाहिए और हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। संत जोसेफ एक धर्मी व्यक्ति था। पवित्र शास्त्र जोसेफ को एक धर्मी आदमी के रूप में दिखाता है। दूसरे शब्दों में वह एक पवित्र और धर्मनिष्ठ यहूदी था जिसने दो सबसे बड़ी आज्ञाओं को पूरा किया था। वह अपने पूरे दिल और शक्ति के साथ परमेश्वर से प्यार करता था और वह अपने पड़ोसी से प्यार करता था। संत जोसेफ एक असाधारण व्यक्ति था। पवित्र परिवार का प्रमुख था। जबकि यीशु और मरियम दोनों पाप रहित थे, वे दोनों संत जोसेफ का बात सुन रहे थे। उसने इस धरती पर सबसे कठिन काम किया था। उनका स्वर्ग में एक विशेष स्थान है और यीशु और मरियम के दिलों में भी एक विशेष स्थान है। संत जोसेफ पूरी दुनिया का कैथोलिक कलीसिया के संरक्षक हैं और संतों के बीच सबसे शक्तिशाली मध्यस्थों में से एक हैं। संत आंद्रे बेसेट ने कहा, मैं सेंट जोसेफ से प्रार्थना कर रहा था और सैकड़ों ने परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त किया। यदि आप मुसीबत में हैं या परीक्षा में हैं तो संत जोसेफ से प्रार्थना करें और वह आपकी मदद करेगा।
आइए हम संत जोसेफ का सम्मान करें और उनके अच्छे उदाहरण का अनुकरण करें। आइए हम अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की सेवा करें। आइए हम कड़ी मेहनत करें और परमेश्वर को महिमा दें।